मैं बता देंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री बता देंगे, वहां पे आ जाओ, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, फिर से वहां पे हो जाएगा लेकिन। ठीक है, तो इसमें कहाँ तक अपना डिस्कस हो चुका था पार्ट 1 में, ये बताओ। सर ई तक। सेक्शन ई। ई तक, ओके। फिर उसके बाद सेक्शन एफ, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है और आसान से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थे। तो F1, सर F1 का F1 का लास्ट। सर F1 का लास्ट वाला। ठीक है, F1 का लास्ट देख लो। तो 2 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा गिवन है। तो अगर हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? यस नो। कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इस वजह से वो जीरो नहीं हो सकता है, तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो ये 1/√2 हम बोल सकते हैं cos π/4 होगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/4, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? cos थीटा सर इक्वल हम टू डायरेक्टली 1/2 को नहीं कर सकते थे क्या? ना, तो पता होना चाहिए ना, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा वाला फॉर्म आना चाहिए, वो भी एक हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा है। ठीक है, सर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाले फॉर्मेट से होगा। उससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर cos थीटा की दो वैल्यूज आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 या cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2, यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद F2, सर 6 and 8। F2 में और कोई 6 और 8 के अलावा? सर 7 भी। 6, 7, 8 और ठीक है, 6, 7, 8 कौन सा? फोर्थ आसान है बेटा, इसको तुम साइन कॉस में कन्वर्ट करो, बहुत इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा। तो ये देख लो, cos 8 थीटा को इधर भेज दो, साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो तुम्हें दिख जाएगा ये किसका एक्सपांशन आ रहा है। क्या ये cos थीटा प्लस 8 थीटा का एक्सपांशन था क्या? यस सर। यस सर। इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 9 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/18। क्लियर? क्लियर है ये? यस सर। यस सर। कोई दूसरा तरीका भी इसमें हो सकता है, तुम निकाल सकते हो उसको। ठीक है, ये एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो तुम सोच लिया करना इसको। ठीक है, ये इस तरीके से आया, कोई और तरीका हो सकता है क्या? वो भी सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, और तुम्हें ही सोचना पड़ेगा वो। ठीक है, उसके बाद कौन सा था, सिक्स में ये देखो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 आ रहा है। अब इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी डील कर सकते हैं, वो एक तरीका है। ठीक है, साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके डील कर सकते हैं, वो एक तरीका है। लेकिन एक दूसरा तरीका देख लो यहाँ पे,
आइडेंटिटी की हेल्प से ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना 1/√3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी कोसेक की एंड कॉट की। तो जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे, या तो फिर ये एक तरीका हो गया, वरना साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/sin थीटा माइनस ये कॉट का कितना आ जाएगा बताओ? 1/tan थीटा 1/10 cos थीटा बाय cos theta by sin theta sin theta इक्वल टू √3। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब ये देख लो बन गया है कि नहीं, फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन। yes sir उसको डील कर लेना उसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा था? 7। 7 भी देखो साइन कॉस में कन्वर्ट करो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा 7 का। सेम इसी तरीके का है वो। 7 में भी जब तुम साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देख लो साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आएगा। तो साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। तो एक तरफ जब लेके चले जाओगे तो यहां से ये हमें मिलेगा 0। तो ये किसका एक्सपांशन था? cos 3 थीटा का। तो यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। क्लियर? 7 जिसका डाउट था क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद 8 में देखो एक तरफ लेके चले जाओगे ठीक है। 8 में tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो एक तरफ लेके चले जाओ उसको। तो उधर जब लेके चले जाओगे तो वहां से √3 बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो इससे डिवाइड कर दो। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 3 theta ठीक है, तो उसके बाद ये कितना आ जाएगा? tan 3 tan थीटा theta plus इज 2 theta इक्वल टू √3। tan थीटा प्लस 2 थीटा। तो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये जरूर देखना जहां पे tan cot sec cosec आ रहा है, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, मतलब उसके लिए ओरिजिनल इक्वेशन डिफाइन हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद F3 फोर्थ लास्ट सर लास्ट F3 का लास्ट। ओके, F3 का थर्ड लास्ट। हाँ बोलो। थर्ड ठीक है, F3 का लास्ट
हाँ ये बताओ साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी किसके इक्वल रहेगा? F3 के पहले, उसके पहले ये बताओ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या साइन ए माइन प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी रहेगा? Yes, sir. ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस 1 इंटू थीटा, ये हमें दिया गया है, मतलब इसी फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं? इसी फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या लिख सकते हैं उसको? इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसके इधर देखो क्या, साइन इंटू ये एन थीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू थीटा एंड साइन एन थीटा माइनस एन माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें मिलेगा। तो इधर ये कितना आ जा रहा है, साइन एन थीटा तो 2n माइनस 1 इंटू थीटा आ जाएगा ये, एंड यहाँ पे एन थीटा कैंसल आउट, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा को कैंसल आउट मत करना क्योंकि सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे, तो एक तरफ लेके आ जाओ, तो वहां से साइन थीटा कॉमन, एक तरफ लेके आ जाओ इस साइन स्क्वायर थीटा को, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर में ये बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल रहा है या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी हम लगा सकते हैं, तो जब हम साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू साइन 2n माइनस 1 इंटू थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस दिस प्लस दिस, तो ये 2n माइनस 1 इंटू थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा 0 तो हमें मिल रहा था, यहाँ से देखो क्या मिलेगा, ये साइन n माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मिलेगा cos n थीटा इज इक्वल टू 0। तो लिख लो इनके जनरल सॉल्यूशन, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू m पाई लिखना क्योंकि n ऑलरेडी इसमें आ रहा है, तो m पाई लिखना, इसको भी m के टर्म्स में और इसको भी, ठीक है? क्लियर है क्या ये F3 का फोर्थ टर्म? जिसका भी डाउट था क्लियर है? यस सर। Yes. Yes. चलो ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है, थर्ड? ओके थर्ड, किसका था ये डाउट थर्ड? सुदर्शन ना? ठीक है देख लो। यस सर। थर्ड में दिया गया है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1। तो जब ये क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं तो इसके लिए ऐसे कोई हमें फॉर्मूलेस पता नहीं है और कोई रिजल्ट पता नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है? कोई फॉर्मूला एंड कोई रिजल्ट हमें पता नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। ये cos स्क्वायर एक्स है तो उसको cos में कन्वर्ट करेंगे, और वो कैसे, cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, और जब लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे तो cos t प्लस cos d या जो भी कोई एक रिजल्ट होते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, वो हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसके वजह से इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ये 1 प्लस cos 6x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ऊपर वाली सारी चीजें ऐड हो जाएगी, तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें जो मिलेगा वो है
3 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x इज इक्वल टू 2। ये नीचे वाला 2 उधर भेज देना। फिर उसके बाद यहाँ पे किसी दो cos में इस तरीके से लगाओ cos c प्लस cos d, ताकि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। अब इस 3 को उधर भेज देंगे। ये cos 2x प्लस इसमें लगा रहे हैं cos c प्लस cos d। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 cos 5x इंटू cos x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। या तो इस 2 को इधर ही लेके आ जाओ, तो ये +1 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को इधर लेके आ रहे हैं, तो ये 3 - 2 1 बन जाएगा। ये cos 2x को एज इट इज रखा और इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा दिया, तो ये हमें मिल रहा है। अब उसके बाद कॉमन तो कुछ आता हुआ अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी जगह पे हम cos x के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसकी जगह पे cos x ला सकते हैं हम लोग। 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल रहेगा, 2 cos square x। कॉमन लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 cos x और अंदर में बचा रहेगा cos x प्लस cos 5x। ठीक है, अब इसमें cos c प्लस cos d लगाओ, तो ये 2 cos x यहाँ पे आ जाएगा cos 3x इंटू cos 2x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू, तो ये मिलने वाला है cos x इज इक्वल टू 0, cos 3x इज इक्वल टू 0 या cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इनके जनरल सॉल्यूशंस लिखते चले जाओ, आंसर आ जाए। ठीक है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 3x इज इक्वल टू, ये सब मिलता चला जाएगा। तो क्लियर है क्या ये? यस सर। ये प्रैक्टिस से ही समझ में आती है चीजें। फॉर्मूले तो चलो पता है हमें, cos स्क्वायर x का ये फॉर्मूला हमें पता था, फिर 1 प्लस cos 2x को अगेन cos स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है और ये प्रैक्टिस से ही आएगी। फिर उसके बाद F4 का फर्स्ट। ठीक है, F4 का फर्स्ट देख लो। एक मिनट, F4 का फर्स्ट। सर ये कल क्लास में हुआ है। हाँ वही, क्या करें, कल एब्सेंट थे बहुत सारे लोग, पता नहीं क्यों। ठीक है, ध्यान रखना मंडे से नया टॉपिक शुरू होने वाला है, तो उसमें अगर स्टार्टिंग की कुछ चीजें मिस कर दोगे तो फिर पूरा टॉपिक ही एक तरीके से मिस हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक में ये ध्यान रखा करना तुम लोग, अगर तुम लेक्चर मिस कर रहे हो और कंटिन्यूअस अगर 1-2 लेक्चर मिस कर देते हो तो तुम्हारा पूरा टॉपिक चला जाता है। तो एब्सेंट रहने के पहले ये चीजें दिमाग में रखना, ये बोर्ड की तरह इतना आसान नहीं है, लिंक रहती है सारी चीजें। तो एक चीज गई, पूरा टॉपिक गया। कौन सा था इसमें, फर्स्ट था ना, फर्स्ट फैक्टराइज हो जाता है। कल मैंने वैसे इसको इनइक्वालिटी में लिया था, लेकिन अब ये इक्वेशन में आ रहा है। उस tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो tan थीटा को, तो यहां से tan थीटा बाहर, तो tan थीटा -1 तो tan थीटा -√3 इंटू tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा या tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इनके जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस पाई बाई 3 एंड यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यस सर, सेकंड भी कीजिए। हाँ सेकंड भी देख लो। सेकंड में एक cos दिख रहा है, sec दिख रहा है, tan, तो क्या करेंगे बताओ। cos भी tan है, के sec फॉर्म में भी ले। है, tan भी है, sec को 1 by cos और tan को sin मतलब by साइन cos। कॉस में कन्वर्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। यस सर। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 cos x तो रहेगा ही है। अगला वाला जो आ जाएगा 3 by cos थीटा, और इसके बाद ये 2 इंटू
साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो तो इधर आ जाएगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा को हम कैंसल आउट कर सकते हैं क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता है, वो आ रहा है डिनोमिनेटर में, इस वजह से वो जीरो नहीं हो सकता है। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, क्या हम इसको sin थीटा में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्या? sin थीटा में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्या, बताओ? इसको sin थीटा में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्या? हाँ सर। बना सकते हैं। यस सर। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो एक तरफ लेके चले जाएंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालो, आ जाएगी। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। डायरेक्टली फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम, इसमें सीधाचार्य लगाएंगे, मतलब साइन थीटा जो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी वाला फॉर्मूला होता है ना, वो तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16 बाय 8। तो यहाँ से जो साइन थीटा आ रहा है वो है -1 प्लस रूट 5 बाय 4 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5 बाय 4। ये दो वैल्यूज आ रही है। और ये कौन से एंगल के लिए होता है साइन? 18 डिग्री के लिए। 18 डिग्री। ये 18 डिग्री के लिए रहता है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n5 प्लस -1 की पावर n इंटू 18 डिग्री मीन्स पाई बाय 10। और ये रहेगा -54 डिग्री के लिए, ये ध्यान रखना। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद F5 यस हो गया सर। यस सर, F5। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन जी भी बोला था क्या? नो सर, आपने बोला था वो डिस्कशन केवल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं सेक्शन जी को, तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, पार्ट टू में कहां तक हुए थे बताओ डिस्कस? सर F5 बताओ। हाँ, अरे सर F5 बात। F5 में सर कन्वर्ट करना है ना साइन ने तो कॉस को। हाँ, साइन ने तो कॉस को कन्वर्ट करना है ना एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। इसमें क्या करना है, ये टाइप 5 का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा आसान। इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्योंकि ये देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला फॉर्म है। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2, तो √3/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट करना है ना, इसको लिख सकते हैं। तो एक काम करो, ये प्लस में होना चाहिए था, तो 1/2 इंटू कॉस थीटा माइनस √3/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन कॉस π/3 माइनस ये यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन π/3 इज इक्वल टू -1/√2। तो यह आ जाएगा कॉस थीटा प्लस π/3, इसका एक्सपांशन है ये, यहाँ पे इक्वल टू -1/√2। ठीक है, तो थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस, और ये कौन से एंगल के लिए -1/√2 होता है, तो 3π/4 के लिए।
ये आ जाएगा। अब प्लस के साथ एक बार लो, एक बार माइनस के साथ लो, एंड पाई बाई 3 को इधर भेज दो। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस फिर पार्ट 2 में सेक्शन ई हमारा हो चुका था। फिर उसके बाद सेक्शन एफ, F1, F2, F3, F4, F5। यस सर। ये फाइन। F5 में वैनिशेस बोला गया, इसका मतलब जीरो होना। वैनिशेस बोला गया, इसका मतलब जीरो होना। तो ये 2 cos square 5 plus x plus 3 sin 5 plus x is equal to 0। वैनिशेस बोला गया है तो इक्वल टू 0 होना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे cos 5 plus x एलाइड एंगल की हेल्प से कितना हो जाएगा, माइनस cos x, लेकिन उसका स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x। यहाँ पे ये माइनस साइन x बनेगा। तो ये देखो, इसको हम अगेन साइन में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन x आ रहा है, और इसको हम साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं। v sin x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x, एक तो उधर की तरफ लेके जा रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करो एंड ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसके फैक्टर्स 2 sin थीटा -1 sin थीटा -2, तो यहाँ पे +2। तो sin थीटा इज इक्वल टू, एक तो 1/2 आ रहा है, एंड sin थीटा इज इक्वल टू -2, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ से आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद F6, F7, F8, F9। यस सर। यस सर। F9। F9, the number of values of x in the interval 0 to 3 pi satisfying the equation 3 sin square x, वो फैक्टराइज हो जाएगा बेटा। एंड हमें अब जनरल वैल्यूज, पहले जनरल सॉल्यूशन तो लिखना है, लेकिन उसमें से कौन से एंगल 0 to 3 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं वो बताना है। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे 2 sin square x प्लस 5 sin x। तो अगर ऐसे डायरेक्टली फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है तो sin x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लो। तो ये 2t स्क्वायर 5t -3 इज इक्वल टू 0, तो 3 2 जा 6, एंड इसको, इस 5t को हम 6t -t ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब फैक्टराइज करेंगे तो 2t -1 एंड t +3, तो t की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 1/2 एंड t इज इक्वल टू -3, लेकिन t क्या है हमारा, sin x है, sin x इज इक्वल टू -3, ये तो कभी वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। sin x इज इक्वल टू -3, तो sin x इज इक्वल टू 1/2। और चलो इसका जनरल सॉल्यूशन तो लिख ही लेते पहले, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। लेकिन हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच इन द इंटरवल 0 to 3 पाई। तो 0 to 3 पाई में यहाँ से कौन से x आने वाले हैं वो हमें बताना है। तो हम n की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे। जैसे n की जगह पे 0, तो x इज इक्वल टू π/6 आएगा। n की जगह पे 1, तो x इज इक्वल टू π - π/6, तो ये आ जाता है 5 π/6। पुट करो n की जगह पे 1, ये पाई -1 की पावर 1 -1, तो ये मिलेगा। n की जगह पे 2, तो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस π/6, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, ये मिल रहा है 13 π/6। ये भी देखो 3 पाई के बीच में आता है। n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 पाई - π/6,
ये भी देखो 0 to 3 पाई के बीच में ही आता है, 3 पाई से थोड़ा छोटा है ना, तो 0 to 3 पाई के बीच में आएगा ही। तो ये 75/6। जब हम n की जगह पे 4 ले लेंगे तो वहां से आने वाला x 3 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो 0 to 3 पाई के बीच में कितने एंगल्स? 4। तो इसका आंसर 4। ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ रो सॉल्यूशंस के बारे में कमेंट करनी है 0 to पाई 0 to 3 पाई में कितनी आ रही है, जनरल सॉल्यूशन तो पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, n की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे एंड देख लेंगे कितने एंगल्स जो भी रेंज गिवन रहेगी या जो भी इंटरवल गिवन रहेगा उसमें आ रहे हैं। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद पार्ट 3 में कहाँ तक हुआ था डिस्कस? कुछ सेक्शन ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं नचिकेत। हाँ, सेक्शन कहाँ तक हुआ था? डी। सेक्शन डी। यस सर। ठीक है। सेक्शन ई उसके बाद E1 E2 E3 बोलो। तो सेक्शन डी बाकी है। सेक्शन डी बाकी है क्या? पहले बोल। यस सर। सर हाँ बोलो। क्या कह रहे हो सुदर्शन? C2। अच्छा, सेक्शन सी भी बाकी है क्या इसका? सर सर डिस्कशन नहीं हुआ है। डिस्कशन नहीं हुआ है सर पूरा। हाँ सर। ठीक है। पार्ट 3 इसमें कुछ तो हुआ होगा। नो नो सर। सर। तो पार्ट 3 में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग से नो। फिर सेक्शन A1 A2 A3 कौन सा? A2 A2 Yes, में sir, एलाइड A2 एंगल की हेल्प। A2 में पहले वहां पे एलाइड एंगल की हेल्प से उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये है। ठीक है। अब इसमें पहले एलाइड एंगल की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा अपॉन ये जो है sec 270 प्लस थीटा, ये हो जाता है प्लस कोसेक थीटा। ये प्लस कोसेक थीटा आता है लेकिन उसके बाहर में माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है। और कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। तो ये देख लो, ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, कैंसल आउट हो जाएगा माइनस। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन क्या आ रहा है? 2 कोसेक थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमें ये मिल गया। अब उसके बाद हमें एक और चीज गिवन है वहां पे, tan थीटा की वैल्यू -5/12 और बोला गया है थीटा इज नॉट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा बताओ? सोच समझ के बताओ, थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा अगर सेकेंड का नहीं है तो? थर्ड। वो सोच समझ के tan नेगेटिव है, फोर्थ। फोर्थ का एंगल होगा, ये हमें पता चल गया। तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ में साइन कैसा रहता है? नेगेटिव। तो यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी आ रही? 5/13, लेकिन वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो -5/13।
फिर उसके बाद कॉट भी निगेटिव रहता है, कॉट की वैल्यू 12/5, लेकिन फोर्थ का एंगल है तो -12/5, एंड कोसेक भी निगेटिव रहेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -13/5। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। क्लियर है टू? यस सर। फिर उसके बाद A3, A4, सर ये 4 A4 क्लास में लिया बेटा, ठीक है। A4 क्लास में मिल जाएगा तुम्हें, क्लास नोट्स में। फिर उसके बाद सेक्शन B, B1, B2, B3, यस सर। B3 में हमें tan अल्फा दिया है m/m-1, हमें tan बीटा दिया है 1/2m+1। तो यहां से हम tan अल्फा प्लस बीटा निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो किसकी है, sec स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो हम पहले tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो एक बार tan अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, इसकी हेल्प से जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। पुट करो tan की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू, तो ये हमें मिल जाएगा इनके टर्म्स में, इधर पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद B4, B5, B6, B7, हाँ सर। यस B7 क्लास में किया है, ध्यान रखो, ठीक है। क्लास में मिल जाएगा, क्लास नोट्स में B7 सेम क्वेश्चन एज इट इज क्लास नोट्स में। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोगों ने ये पार्ट 3 सॉल्व किया है। डिस्कशन तो ऐसा ही लग रहा है मुझे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके रखना। अच्छे क्वेश्चन से तुम लोग नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या ये। फिर क्लास नोट भी तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, 2-3 डाउट ऐसे पूछ ली है जिससे ये भी लग रहा है कि तुम क्लास नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि ये A4 देखोगे तो तुम्हें क्लास नोट्स में मिल जाएगा, B7 भी तुम्हें क्लास नोट्स में मिलेगा। मतलब तुम डाउट ऐसे पूछ रहे हो जो क्लास नोट्स में है। मीन्स ना तो तुम क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, ना तो तुम ये सॉल्व कर रहे हो, बस क्या देख के पूछ रहे हो, जो बड़ा दिखता है वो पूछो। तुम्हें लगता होगा जो बड़ा दिखता है वो टफ होता है, और उसी के चक्कर में फंस जाते हो, ठीक है। इतने भी बड़े नहीं हुए हो तुम लोग अभी, ठीक है। बड़े तो हो गए हो, इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि सामने वालों को घुमाने लग जाओ। पता चल जाता है हम लोगों को तुम्हारी पहली बैच नहीं है, ऐसे आके चले गए 4-5 बैचेस आके चले गए तुम जैसे। हमें पता चल जाता है कौन करता है और कौन नहीं करता है। भले ही बोलने के लिए तुम स्टार्टिंग में बोल रहे थे किया है, तुमने बस पार्ट 1 किया है, ना तो तुमने पार्ट 2 किया है, ना तुमने पार्ट 3 किया है। सच सच बताओ, किया है क्या? पार्ट 2 तक के है सर सर। पार्ट 2 किया है, पार्ट 2 में भी कुछ कुछ किया है, ठीक है। एनीवेज, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पूरी मॉड्यूल कंप्लीट करके रखना, मतलब वही एक्सरसाइज 1 खास करके, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। 2 का तो अभी बोल भी नहीं रहा हूँ मैं, तो 2 को तुम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि 1 ही नहीं कर रहे हो, और तुम लोग क्लास नोट्स भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ना है तो थोड़ा सीरियसली पढ़ो, इतना ही मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर लड़ने उतरे हो तो लड़ो, वहां पे सिर्फ तलवार हाथ में लेके खड़े मत रहो, ना कोई भी आके मार के चला जाएगा, ठीक है। लड़ने उतरे, लड़ाई एक तरीके से, तलवार तुम्हारे हाथ में है तो बस उसको घुमाओ, अब मतलब पढ़ो। तलवार मतलब तुम्हारा पेन समझ लो, घिसो उसको। ट्री को तो कब का कल ही खत्म हो चुका है रे बेटा, अभी तो इसका डिस्कशन चल रहा है।
नेक्स्ट नो सर, लेक्चर में मतलब अभी डिस्कशन भी खत्म कर आप और दूंगा। क्वेश्चंस देने वाले हो क्या? हाँ आप और क्वेश्चंस देने वाले हो क्या नहीं अभी? नहीं, और क्वेश्चन क्यों दूंगा मैं, पहले तुमसे ये नहीं हो रहे हैं, और क्वेश्चन दे के क्या करूं मैं? पता चला मैं अकेला बोल रहा हूँ यहाँ पे और क्वेश्चन दे दिया मैंने 1 2 3 4, उधर से सामने से कोई कुछ नहीं बोलेगा तो ठीक है। और क्वेश्चन देने की हिम्मत मैं तभी करूंगा जब मुझे लगेगा तुम मॉड्यूल कर रहे हो अच्छे से, अभी नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन खत्म करेंगे, और जो भी तुम्हारा टॉपिक, जो सब टॉपिक, पूरा ट्रिगो नहीं, जो भी तुम्हारा सब टॉपिक है, ऐसा एक पर्टिकुलर सब टॉपिक मुझे बताना, वो मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे फिर से। ठीक है, सर सैटरडे को क्वाड्रेटिक भी कर लेंगे। क्या सैटरडे को? क्वाड्रेटिक। हाँ वो भी कर लेंगे, वो थोड़ा सा बात, वो भी किया नहीं है तुम लोगों ने, लगता है वो डिस्कशन के वक्त ही पता चल जाता है। 4-5 लोग बस किया है, 4-5 लोगों ने किया है, बाकी लोगों ने सर तो कुछ क्वाड्रेटिक डाउट है? मॉड्यूल भी पता नहीं यस कहाँ सर, फेंक दी होगी। नहीं सर, है ना, अच्छा है किया क्या? है सर। किया है। वाला मुझे तो लगता है किसी किसी ने तो कहीं पे उड़ा दी होगी उसको। बारिश तो बहुत हुई है, नाव करके चला रहे होंगे, तो क्या करे, क्वाड्रेटिक की मॉड्यूल उठाओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उड़ा दिया, जहाज में भगा दिया उसको, ये इमेजिनरी रूट वाला कंसेप्ट उड़ा दिया, पानी में बहा दिया उसको, है कि नहीं? ये ग्राफ चला, सही कह रहा हो ना? नो सर। तो पूरी मॉड्यूल में भगा। नो सर। है, सच बोलो रे, बहुत बारिश हुई नासिक में, सुना है। यस सर। हाँ, यस सर। तो तुमने गलत फायदा उठाया उस बारिश सर का। पर हम नासिक में रहते नहीं सर। अच्छा, नासिक में रहते हैं, ठीक है। नहीं सर उठाया ज्यादा नहीं था। हुई बारिश, हाँ, ज्यादा नहीं हुई सर बारिश। ज्यादा नहीं हुई क्या बारिश? ठीक है, तब भी तुमने उड़ा तो दिया ना, ग्राफ भगा नो दिया सर। पानी में, फिर नो लोकेशन सर। ऑफ रूट भगा दिया, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लगा दिया, पानी में वाट लगा दी उसकी, ठीक है? लग ही रहा है ऐसा। नो सर, अभी मैं नो सर। पूछूंगा तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन तो कोई नो नहीं बता पाएगा, क्योंकि तुम रिवाइज नहीं सर। कर रहे हो। सच सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं? ठीक है। सर स्टार्ट किया है अभी से सर। अच्छा, अभी सर स्टार्ट उसको किया, सर तो आज तीसरे ही दिन का रिवाइज किया एग्जाम सर। है। सर अभी अच्छा, रिवीजन क्या करनी है उसमें? तो ट्रिको आ रहा है इसी में, पीछे का तो रिवाइज ही नहीं करना है। और टाइमिंग टेस्ट की वो सैटरडे के दिन बता दी जाएगी भूमिका, ठीक है? टेस्ट की टाइमिंग सर सैटरडे आफ्टरनून को। में ही होगा ना? हाँ आफ्टरनून में ही होगा ना? हाँ, वही मेंस का है तो मॉर्निंग में 9 से 12 ऐसे होगा वो, तो देखते हैं, सैटरडे को पता चल जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, मेंस पैटर्न है, मेंस पैटर्न, मेंस पैटर्न। सर नासिक के पोर्टल पे। हाँ, नासिक के पोर्टल पे बेटा, ठीक है? टॉपिक एक ही रखा है, तो देख लो। बैकलॉग क्या करे? तो बैकलॉग का तो तुम टाइम निकालो ना, टाइम इतना तो तुम निकाल ही सकते हो आराम से, दिन भर तो तुम्हारी क्लासेस चल नहीं रही है, तो बैकलॉग के लिए टाइम तुम निकाल सकते हो, 6 घंटे की नींद, उसके अलावा क्या ही करना है? तो बैकलॉग कवर करने के लिए अभी तो टाइम निकाला जा सकता है, तो निकालो, टाइम रहते, जो भी पीछे पेंडिंग चीजें पड़ी है उसको कवर कर लो। नहीं समझ में आया है तो सेंटर पे आके पूछो, सेंटर पे टीचर्स अवेलेबल है, ठीक है? तो आ जाया करो सेंटर पे, और जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर लिया करो अभी, फिर बाद में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल होगी, घट स्थापना होगी तुम लोगों की अलग अलग बैचेस में। हाँ होगी, पता नहीं अब वो क्या क्राइटेरिया रखने वाले, वो मान सर देख रहे हैं। ऑफलाइन कब स्टार्ट सर फिर होगा, वही उसके तो मैं बाद तो मेरे को भी वही सेंटर जानना के है, हिसाब ऑफलाइन से कब भी होगा स्टार्ट ना? होगा। अभी तो कुछ आया नहीं ऐसा, देखते हैं, ठीक है? वैसे ये सर सेल्फ उसके बाद स्टडी तो के लिए फिर वगैरह तुम बैचेस। लोग सेंटर पे आ सकते हो, आ रहे बच्चे डाउट पूछने के लिए आ सकते हो, ठीक है? ठीक है, इससे ज्यादा तो अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता है, तुम लोगों को बोला जा रहा है डाउट पूछने आओ, डाउट क्लियर करो, ये करो,
ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही हो सकता है, जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तब तो आओगे, तब तो वहीं पे पूछ लिया करना, लेकिन अभी के लिए सेंटर पे आना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। बाकी का जो डिस्कशन है नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कशन होगा, और एक आध दो चीजें मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा ट्रिगो की। यस यस सर। सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। यस।